हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। तो चलिए, जैसा कि आज हम आपको सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं सिमिलर ट्रायंगल में क्या रखा है, कैसे बनेगा, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम अपने टॉपिक का नाम लिख देते हैं। चलिए, हमारे टॉपिक का नाम है भैया सिमिलर ट्रायंगल। क्या होता है, कैसे होता है, पूरी सारी चीजें एकदम डिटेल में विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरम, सारी चीजें यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए सॉल्व कराएंगे भैया। तो चलिए देख लेते हैं। ये रहा हमारा हेडिंग, सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं समरूप त्रिभुज। क्लियर? तो चलिए, क्या है इसमें, हमको समझना क्या है, जानना क्या है, इसके बारे में चलते हैं। तो चलिए, सिमिलर ट्रायंगल को जानने से पहले कुछ हम डायग्राम्स देखते हैं। तो चलिए, ये रहा हमारा डायग्राम। इस डायग्राम को आप ऑब्जर्व कीजिए सबसे पहले, और देखिए यहां पर कुछ जो डायग्राम दिए हैं उनमें से एक डायग्राम दूसरे डायग्राम के ही जैसा हूबहू दिख रहा है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एकदम सेम टू सेम दिख रहा है। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? ये अरे एकदम, ये तो सेम टू सेम है भाई, पूरी सेम लग रही है, ऐसा बोलते हैं, है ना। तो सेम का मतलब क्या है? सिमिलर, सेम, दीज आर द सेम वर्ड्स, है ना, सिनोनियम। वो उसी के प्रकार ही हैं। तो सिमिलरिटी कुछ और चीज नहीं है। सिमिलर का मतलब है अगर हूबहू, कॉपी कट वही चीजें हमको दिखने लगे तो समझ लीजिए वो सिमिलर है। जैसा कि यहां पर क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं, ट्रायंगल देख रहे हैं, सर्कल देख रहे हैं और स्क्वायर देख रहे हैं। तो आपका सिमिलरिटी है, कुछ भी हो सकता है। जो चीजें सेम टू सेम दिखेंगी वो हमारी सिमिलरिटी हो गई। चाहे वो क्वाड्रिलेटरल रहे, चाहे ट्रायंगल रहे, चाहे स्क्वायर रहे, चाहे सर्कल रहे, वृत्त रहे, चतुर्भुज रहे, त्रिभुज रहे, कुछ भी रहे, एक जैसे दिखेगी हूबहू बहू, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, है ना। एकदम बराबर होना जरूरी नहीं है सिमिलर के लिए। समझ रहे बात को? तो चलिए, तो ये सिमिलरिटी के केस में आते हैं। ये जो डायग्राम है वो एक दूसरे के सिमिलर हैं, सभी नहीं। चार वाला, चार भुजा वाला मतलब फोर साइड वाला फोर साइड के, ट्रायंगल ट्रायंगल के। क्लियर है? तो चलिए, सिमिलरिटी, लेकिन हमको तो ट्रायंगल की सिमिलरिटी पढ़नी है। अभी ट्रायंगल की सिमिलरिटी में क्या है, तो केवल ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, अन्य चीजों की नहीं। ठीक, तो चलिए यहां पर बढ़ जाते हैं अगले की ओर। ट्रायंगल की सिमिलरिटी में क्या रखा है? ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा सिमिलरिटी मतलब सेम टू सेम, हु बहू, उसी के जैसा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो इस सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल में हमको क्या पढ़ना है? चलिए, तो सिमिलर ट्रायंगल के अंतर्गत, सिमिलर ट्रायंगल के अंदर में बहुत सारी चीजें आती है। सबसे पहले तो होता है हमको सिमिलरिटी ऑफ द फिगर पढ़ना है, जो कि हमने कर लिया। सिमिलरिटीज ऑफ फिगर और डायग्राम जो हमने कर लिया। क्लियर है कि कोई भी डायग्राम या फिगर सेम टू सेम है मतलब वो सिमिलरिटी है। दूसरी चीज आ जाते हैं अपन, सिमिलरिटी ऑफ फिगर के बाद हमको जो पढ़ना है वो है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, ठीक।
एंड इट्स कन्वर्स। ठीक है, कन्वर्स का मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, थेल का थ्योरम पढ़ना है और उसका विलोम, अपोजिट कन्वर्स। क्लियर है, ये पढ़ना है भैया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। इसके बाद क्राइटेरिया टू सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कौन कौन से क्राइटेरिया है जिसके अंतर्गत हम लोग कोई भी दो ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। फिर आएगा पाइथागोरस थ्योरम, फेमस। एंड कन्वर्स। ये सभी सारी चीजें पढ़नी है और सभी थ्योरमों से रिलेटेड हमको करना है मोस्ट चेंज रिलेटेड क्वेश्चन के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए इन चीजों पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमने पहले इस चीज पर बात कर ली, सिमिलरिटी ऑफ द फिगर क्या होता है। अब हम करेंगे थेल्स थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स, साथ ही साथ उससे रिलेटेड करेंगे क्वेश्चन। तो चलिए भैया बढ़ जाते हैं और बाकी टॉपिक्स को हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम थेल्स थ्योरम और उसके कन्वर्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है थेल्स थ्योरम। चलिए हमारा हेडिंग लगा लेते हैं यहां पर, थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स का प्रमेय हिंदी में कहा जाता है इसे। चलिए ये कैसे बनता है, क्या होता है, इन चीजों पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले थेल्स ने जो थ्योरम कहा है उसको हम यहां पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। थेल्स का जो थ्योरम है उसके, ये थेल्स का थ्योरम, जिसमें बोला गया है कि फलाइन चलिए वन में ये देखिए, इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। चलिए भैया कुछ यहां पर तो थ्योरम लिखा है लेकिन इसका मतलब समझाते हैं आपको पहले। ठीक है, चलिए यहां पर मतलब जानने से पहले इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं इसको भी जरा देख लीजिए एक बार। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अब इसका भैया मैं अर्थ मतलब समझा देता हूं यहां पर। ठीक है, तो चलिए यहां पर ये बोला गया है इसमें कि कोई मान लो ट्रायंगल है, ठीक, लेट इट बी ए बी सी, मान लेते हैं इसे ए बी सी। हमने कोई लाइन खींची डी एंड ई और यह डी पैरेलल है किसके, बी सी के, जो कि अदर टू साइड्स मतलब ए बी
को डी पर और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक, तो यहां पर ये ए बी और ए सी दो पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। मैंने ऐसा नहीं बोला कि इक्वल पार्ट्स में, जो भी पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, तो ए से डी एक पार्ट बना है और डी से बी एक पार्ट हुआ है। इन दोनों का रेशियो इधर जो साइड डिवाइड हुआ है उनके रेशियो के इक्वल होगा। मतलब ए से ई और ई से सी। ठीक है, तो ये जो हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। ये ऐसा कह रहा है, क्लियर है, जिसको मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसका चाहिए प्रूफ कि हाँ भैया ये एक्चुअल में ऐसा ही होता है। तो चलिए प्रूफ के लिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इस स्टेटमेंट को हमको प्रूफ करना है। ठीक, तो चलिए इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है, फिर डायग्राम बनाना है। ठीक है, डायग्राम के बाद क्या आपको प्रूफ करना है उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आएगा भैया ये कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे, जिसको लिखने का तरीका होता है एग्जाम्स में, उसी हिसाब से आपको लिखना है और उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है, तो सबसे पहले तो आपको गिवन क्या है, ठीक है, वो लिखना है। स्टेटमेंट आपने लिख लिया, स्टेटमेंट के बाद आपने डायग्राम बना दिया। ठीक है, उसके बाद आपको गिवन लिखना है। ठीक है, तो गिवन में आप लिख लीजिए क्या क्या गिवन है उसको। तो चलिए यहां पर दिखते हैं हमको गिवन। नेक्स्ट स्टेप है भैया हमारा गिवन। क्या दिया गया है हमको? हमको दिया गया है कि एबीसी एक ट्रायंगल भैया, एबीसी इज अ ट्रायंगल। ठीक, एबीसी एक त्रिभुज है। साथ ही साथ दिया है कि डीई पैरेलल है भैया, समांतर है किसके? बीसी के। बस जस्ट ओनली इतना ही दिया गया है। क्लियर है, चलिए भैया देख लेते हैं अगला स्टेप हमारे पास। उसके बाद है भैया टू प्रूफ। हमको प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ करने के लिए है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इस ट्राइंगल को यहां पर बना लेते हैं भैया, ए बी सी, ये डी ई पैरेलल है। क्लियर है, ये दोनों पैरेलल गिवन है भैया। अब देखते हैं टू प्रूफ के बाद स्टेप बाय स्टेप चलेगा। स्टेटमेंट, डायग्राम, गिवन, टू प्रूफ। ठीक है, अब उसके बाद यदि हमको कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, ठीक है, तो यहां पर कुछ जो दिया गया उसमें कुछ आपको बनने वाला नहीं है, तो यहां पर आपको कंस्ट्रक्शन की जरूरत है भैया। ठीक, कंस्ट्रक्शन में क्या लेना है आपको? यहां पर सबसे पहले जो डी है वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, डीई के बाद ये आ गया डी एफ। मैंने डी एफ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया, कहां पर? ए सी पर। पूरा ए सी पर हमने ड्रॉ कर लिया। एन सिमिलरली आपको ई से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ई जी, ई जी ड्रॉ कर लिया मैंने ए बी पर। ठीक, क्लियर हो गया, यहां तक हो गई कंस्ट्रक्शन वाली बात। अब आपको जो हार्ड लगता है एकदम इसमें इतना इजी है, साथ ही साथ इसको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन
B2E एंड D2C, ये जो नीचे वाला क्वाड्रिलेटरल भी है इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक, ये हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए हम रेडी हो गए हैं। ठीक, तो प्रूफ में आप देखिए, प्रूफ, ये टू प्रूफ है, क्या हमको प्रूफ करना है, ये प्रूफ मतलब कैसे प्रूफ हो रहा है भैया, इसमें कुछ नहीं करना, मैं 4 डायग्राम बनाऊंगा, 4 डायग्राम से आपको बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए 4 डायग्राम क्या क्या है वो देख लो। एक डायग्राम है हमारा ए डे ए, ठीक, फिर है मेरे पास अगेन ए डी ई, क्लियर। दूसरा चीज है ए ई बी, सॉरी डी ई बी, डे ए एंड बी। अनदर डायग्राम है हमारा डी ई सी, क्लियर। ये 4 डायग्राम आपके पूरे थेल्स थ्योरम को बना देंगे। ठीक है, अब हमें अगर मान लो याद नहीं होता है कि सर कैसे उसको कहां शुरू करना है, तो भैया देखो यार, बाउंड्री लाइन तो खींची हुई ना डी, डी के कारण पूरे जड़ की फसाद डी ई है, डी का ऊपर भाग ले लो, डी का नीचे ले लो। दूसरा चीज, ये हमारा ए डी और बी एक लाइन में आ रहे भैया, ये देख लो ए डी और बी, ठीक है, तो इस लाइन में देख लो ये और ये 2 ट्रायंगल बस मिल रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है भैया, आपको एडी का रिलेशन देना है डीबी के साथ, क्या आपको प्रूफ करना है उसको भी तो ध्यान में देना है। ठीक, तो चलिए अब यहां पर जो जो हुआ है उसको अपन देख लेते हैं। देखो भैया, ए डी ई और ये ए डी दोनों ट्रायंगल सेम है भैया, दोनों का एरिया इक्वल होगा। ठीक है, दोनों का एरिया क्या होगा भैया, इक्वल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई के। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर है। बस ध्यान रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस किसको बोलते हैं, जिस पर परपेंडिकुलर डला होता है। तो मैं एक बार ई से इस परपेंडिकुलर को ले रहा हूं भैया, जिसका नाम है ई जी। ठीक, और एक बार डी से परपेंडिकुलर डला इधर, ठीक है, उसका नाम है भैया डी एफ। तो भैया मैं यहां पर ध्यान से समझना, मैं ट्रायंगल सेम ले रहा हूं लेकिन अलग बेस और अलग हाइट ले रहा हूं। तो चलिए यहां पर 1/2 बेस कर लीजिए, किस पर परपेंडिकुलर डाला है, एडी पर, तो वही हमारा बेस हो जाएगा, इनटू हाइट, हाइट हो जाएगा भैया जीई, जो परपेंडिकुलर है वही हाइट है भैया, इज इक्वल टू 1/2, इस बार परपेंडिकुलर हमारा डला है ए पर, इनटू हाइट कर लीजिए डी एफ, इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, समझ में आ गया यहां तक? चलिए भैया दूसरा चीज इसको देखो, एरिया ऑफ डीईबी, एरिया ऑफ डीबीई इक्वल होगा एरिया ऑफ डीईसी। ट्रायंगल लगा लेना है सब में। ठीक है, अब इसका रीजन पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसका रीजन पता होना चाहिए भैया, कि अगर कोई चीज को इक्वल कर रहे हैं
एरिया अगर इक्वल हो रही है भैया, तो क्यों हो रही है इसका हमको क्या पता होना चाहिए, रीजन पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका रीजन पता करके बताते हैं आपको क्यों ये इक्वल है। ठीक, ये हमारा दूसरा चीज आ गया भैया, दूसरा चीज आ गया। चलिए ये वाला तो क्लियर है, अब इसको देखो। एक्चुअल में क्लास 9th में एक थ्योरम है, वो थ्योरम क्या है मैं यहां पर समझा देता हूं। वो थ्योरम ये है कि हमारे पास अगर कोई दो पॉइंट है ए और बी, यदि यहां से एक लाइन, मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया ए बी, और इसके पैरेलल कोई लाइन है सपोज एल, तो ए और बी से इस एल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे आप ट्रायंगल बना लो। जैसे मैंने बनाया ए बी सी, इधर बना लिया मैंने ए बी डी, ए ई बी। आप कहीं भी क्या बनाओ, कहीं भी कितना भी ट्रायंगल बना लो, सबका एरिया इक्वल होगा। ठीक है, सबका एरिया क्या होगा भैया, इक्वल होगा। मतलब ए बी से आपने सी बनाया, ठीक है, आपने ए बी से डी बनाया, आपका एरिया इक्वल होगा, सेम एरिया। ये क्लास 9th का रूल है। ठीक है, इसको लिखते हैं द एरिया ऑफ ट्रायंगल, द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग सेम बेस, मतलब उनका बेस सेम हो, एंड बिटवीन सेम पैरेलल, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, तो चलिए भैया ये देख लीजिए, वही चीज यहां पर देखो, बेस सेम है, ए बी पैरेलल, सेम पैरेलल लाइन में है, जितने भी ट्रायंगल है सबका एरिया इक्वल होगा। ठीक है, तो वहां पर वही कॉन्सेप्ट लगा है, ये डी और ये पैरेलल है मेरा बी सी, तो इसी डी को सेम बेस रख के एक बार डी ई भी लिया है, और उसी डी से एक बार डी ई और क्या बनाया, सी बनाया है, तो दोनों का एरिया भैया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर है, दोनों का एरिया क्या हो जाएगा भैया, सेम हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर यूज करना है। क्लियर है, तो चलिए यहां पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल विथ सेम बेस डीई एंड सेम पैरेलल लाइन, कौन सा, बी सी, आर इक्वल इन एरिया। ये आप रीजन दे सकते हैं यहां पर। क्लियर है, तो चलिए भैया दूसरी चीज, दूसरी चीज एक और बात इंपॉर्टेंट वाली बात है कि यदि आपके पास अगर दिया हुआ है ट्रायंगल, कुछ ऐसा ट्रायंगल दे दिया हुआ है जिसपे आपको अंदर में क्या हो रहा है, आपको परपेंडिकुलर डालने में तकलीफ हो रही है, तो आपको करना क्या है भैया, जैसे मान लो यहां से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो अंदर में बिल्कुल नहीं डालेगा भाई, ये टेढ़ा ही हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, जिस भी साइड को आपको बढ़ा लेना है और उसके बाद बाहर की ओर आपका परपेंडिकुलर डलेगा। ये है, क्लियर हो गया। तो चलिए यहां पर वही चीजों को प्रयोग करना है, यूज करना है। ये देखो भैया, अगर मैं ई से डाल रहा हूं परपेंडिकुलर, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, इसमें नहीं डलेगा, तो आपको इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। कहां तक गया है, ये ए तक तो गया ही है ना, देख लो, बी डी कहां तक गया, ए तक, इसी में आगे बढ़ के आपका एक परपेंडिकुलर डला हुआ है भैया, जो इजी है। तो ये बेस आपका ये रहेगा, आपका बी डी बेस रहेगा।
तो चलिए 1/2 इंटू बेस बी डी इंटू हाइट ले लेते हैं ई जी इक्वल टू, सिमिलरली इधर भी वही काम होगा। ये ए तक गया है, ये हमारा हो जाएगा भैया ई, सॉरी ए एफ हो जाएगा। ठीक, तो चलिए किसको हमने प्रोड्यूस किया, बढ़ाया किसको है, ईसी को बढ़ाया है। किसको बढ़ाया है, ईसी को। तो 1/2 इंटू बेस ईसी इंटू, जिसको भी आप बढ़ाओगे भैया वही बेस होगा। ठीक, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा मेरा, डीए। इक्वेशन नंबर 2, अब क्या करना है भैया, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर लो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर लो। ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल। ठीक है, मतलब उन दोनों का रेशियो क्या रहेगा भैया, इक्वल रहेगा। इसका मतलब मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा जी, एडीई। चलिए यहां पर बना देता हूं मैं, ठीक, अपान एरिया ऑफ डीईबी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल अगेन एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, डीईसी। चलिए रख दीजिए इसको, 1/2 इंटू बेस, बेस इसको एक बार लोगे एडी इंटू हाइट मेरा ईजी डिवाइडेड बाय 1/2, बेस किसको लोगे भैया, जिसको ये प्रोड्यूस किया हो मेरा, डीबी इंटू परपेंडिकुलर तो वही रहेगा। ठीक है, 1/2 इंटू एडी, सॉरी ए, बेस इस बार ये होगा, यहां पर एफ, तो डी एफ हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर 1/2। ठीक है, बेस किसको लोगे भैया, ये प्रोड्यूस किया हो ईसी को, इनटू हाइट मेरा क्या हो जाएगा भाई, डी एफ। कैंसल हो जाएगा, 1/2 कैंसल होगा, ईजी कैंसल होगा, 1/2 कैंसल होगा। तो यहां पर बचा भैया ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। और ये हमारा थ्योरम क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। तो ये केवल आपके 4 डायग्राम है ना, ये 4 डायग्राम आपके पूरे हेल्प कर देंगे। ठीक, क्लियर हो गया। तो चलिए भैया, बिल्कुल इसका अगला कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में चलते हैं। ठीक है, कन्वर्स ऑफ क्या जी, थेल्स थ्योरम। चलिए, कन्वर्स मतलब प्रतिलोम विलोम जो भी समझ लीजिए। ठीक, इसका स्टेटमेंट क्या होता है जरा ये देखो, इसका स्टेटमेंट जस्ट इसका उल्टा रहेगा। ठीक है, कन्वर्स मानी स्टेटमेंट उसका क्या रहेगा, स्टेटमेंट आएगा इसमें, स्टेटमेंट क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल in the same ratio, then the line is then the line is
पैरेलल टू थर्ड साइड। ठीक है, चलिए इसको यहां पर डायग्राम से समझा देते हैं। लेट्स ए बी सी हमारा कोई ट्राइंगल है। ठीक है, यहां पर डी है और ये ई है। डी और ई को जब ज्वाइन किए हैं, ध्यान से समझना, डी और ई को जब ज्वाइन किए हैं तो ये इस टाइप से डिवाइड हुआ है, जो साइड्स है वो। ठीक है, कि ए डी और डी बी का रेशियो किसके इक्वल है, ए ई और ई सी के। तो चलिए भैया उसी को गिवन में लिख लेते हैं। गिवन, ठीक है, ए डी और डी बी, इसका जो रेशियो है भैया ए ई और ई सी के रेशियो के इक्वल है। मतलब इसका रेशियो इसके साथ इन दोनों का रेशियो, ए डी का डी बी का और ए ई और ई सी का, ठीक है, ये इक्वल है। ये गिवन में हमको, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है इस बार उल्टा प्रूफ करना है कि जो डी पैरेलल है हमारा किसके, बी सी के पैरेलल है, ये हमको प्रूफ करना है। क्लियर। कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में क्या है भैया, यहां पर हमको डी से, ठीक है, अलाइन ड्रॉन पैरेलल टू बी सी, ठीक है, अलाइन ड्रॉन पैरेलल, लाइन एल, उस लाइन को हमने ले लिया एल, ठीक है, पैरेलल टू बी सी which passes through D, which passes through D। क्लियर, जो D से क्या हो रहा है, पास कर रहा है, एंड इंटरसेक्ट AC 8 ई डैश ना। चलिए यहां पर मैं वही ड्रॉ कर ले रहा हूं भैया, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, जो डी से पास हो रहा है, इस लाइन का नाम है एल, ठीक है, और ये ए सी को ई डैश पर इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर हो गया, या तो सीधा सीधा बोल दो डी ई डैश इज पैरेलल टू, 1 मिनट, इज पैरेलल टू किसके, बी सी। ठीक, सीधी सी बात है। तो चलिए अब होता है हमारा प्रूफ स्टार्ट। अब देखो भैया स्टेटमेंट भी हो गया, डायग्राम भी हो गया, गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हमको करना है प्रूफ, इस बात को करनी है भैया प्रूफ। ठीक है, तो चलिए प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं। क्लियर है, तो चलिए मैं उसको बना देता हूं यहां पर डायग्राम को। ठीक है, प्रूफ हमारा चालू करना है इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, क्या लिखा है, डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी। मतलब हमने यहां अभी अभी हमने लिया ना, कंस्ट्रक्शन में लिया कि नहीं लिया, कि डी से पास हो रहा है, ई डैश इंटरसेक्ट कर रहा है ए सी पर, ठीक है, और ये डी ई पैरेलल है, सॉरी डी ई डैश पैरेलल है किसके, बी सी के। ठीक है, बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम। यहां पर अगर थेल्स थ्योरम लगाओगे, क्या कहता है थेल्स, कि यदि कोई पैरेलल रहे तो वह अदर टू साइड को क्या करेगा, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा।
तो थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा मुझे, ए डी अपान डी बी इक्वल हो जाएगा ए ई डेस अपान ई डेस सी के। क्लियर हो गया। बट हमको क्या गिवन है, ए डी अपान डी बी इक्वल है ए ई अपान ई सी। बट हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया गया है कि ए बी सी एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें डी और ई ये रेशियो सेम है, ए डी का डी के बी के साथ और ए ई का ई सी के साथ, ठीक। तो इसको ले लेना इक्वेशन 1, इसको ले लेना इक्वेशन 2। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हमने इक्वेशन 1 और 2 को देखा, तो देखा उसका लेफ्ट साइड सेम है, देन राइट साइड भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं एडिंग वन बोथ साइड। जब हम दोनों साइड 1 प्लस कर देते हैं तो ए ई डेस अपान ई डेस सी में +1 किया, क्योंकि दोनों साइड भैया इक्वालिटी है, दोनों साइड आप सेम प्लस करोगे तो इक्वल आएगा। चलिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ई डेस सी और ये क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा, ये ए ई डेस प्लस ई डेस सी इक्वल्स टू ए ई प्लस ई सी डिवाइडेड बाई ई सी। अब देखो भैया ध्यान से समझना, ए से ई डेस और ई डेस से सी को प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा ए सी। क्या मिलेगा भैया, ए सी डिवाइडेड बाई ई डेस सी विच इज इक्वल टू सेम ए ई को अगर मैं प्लस करूं भैया ई सी से तो फिर भी मुझे यहां पर मिलेगा ए सी डिवाइडेड बाई क्या रहेगा, ई सी। ए सी दोनों तरफ कैंसल हो जाएगा और ये आ जाएगा इक्वल, बच जाएगा ई डेस सी इक्वल टू ई सी। क्लियर। अब यहां पर जरा देखो भैया ध्यान से, ये मेरे पास एक लाइन था ए सी। अगर आप एक लाइन में खड़े हो और एक पॉइंट से, ठीक है, मैं बोल रहा हूं ई डेस, और उसी लाइन में भैया उसी लाइन में अगर मैं सी से जा रहा हूं ई, ठीक है, और दोनों इक्वल डिस्टेंस है, बोल रहा है सी से आपको ई डेस तक जाना है और सी से ई तक जाना है और दोनों डिस्टेंस सेम है, तो एक ही लाइन में भैया अगर आप कोई पॉइंट में जाते हो जिसका डिस्टेंस सेम है तो पॉइंट भी तो सेम हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो हमको क्या समझ में आया यहां पर, ई डैश एंड ई आर सेम पॉइंट ऑन लाइन ए सी, ठीक। ए सी में वो हमारा ई डैश और ई सेम पॉइंट है। तो हमने पहले यहां पर कंस्ट्रक्शन में लिया हुआ है कि डीई पैरेलल है किसके, बी सी के। तो ई और ई डैश है वो डिफरेंट नहीं भैया, ई डैश और ई डिफरेंट नहीं है, ये दोनों एक ही पॉइंट है। तो जब डीई पैरेलल होगा, सॉरी डीई डैश पैरेलल हो रहा है तो डी भी वही दोनों सेम लाइन बनाए कि नहीं बनाएगा। तो क्या हो जाएगा भैया, डीई डैश इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर क्या हो जाएगा मेरा, डीई आल्सो पैरेलल हो जाएगा किसके, बी सी के। और ये इस तरह से क्या हो जाएगा भैया, प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका प्रूफ क्लियर है, ठीक है। तो चलिए कुछ अच्छे सवाल कर लेते हैं, ठीक। इससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं हमारे पास जिनको हमें करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कौन कौन से हैं जरा देख लीजिए। चलिए
क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में हमारा दिया भी है, देख लो। ठीक है, एक डायग्राम दिया है। ठीक, एक डायग्राम दिया है जिसमें आपको लिखा है, डायग्राम मैं पहले बना देता हूं। ठीक है, ये रहा आपका डायग्राम। इसमें भैया एक पॉइंट एफ है और एक पॉइंट ई है। ठीक है, ए बी सी आपका एक ट्रायंगल है, और यहां पर कोई पॉइंट है डी। ठीक, डी से ए को मिलाया है और ए से ई को मिलाया है और डी से ई को भी मिला लिया है। ठीक है, और इसमें आपको जो क्वेश्चन भी दिया है इन फिगर, इस फिगर में आपको दिया है भैया डी ए पैरेलल है किसके, ए ई के। ठीक है, एंड डी ई पैरेलल है भैया किसके, ए सी के। ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। ठीक है, सभी किताबों में मिल जाएगा लगभग ये। ठीक, चलिए अब आपको प्रूफ करना है। प्रूफ दैट, प्रूफ बोला है बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू बीई अपान ई सी। ये भैया आपको प्रूफ करना है। चलिए कैसे सॉल्व होगा ये देखते हैं अपन। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। तो चलो भैया यहां पर ट्रायंगल निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो ट्रायंगल निकाल लो ए बी ई में, इन ट्रायंगल ए बी ई में। तो चलिए मैं उस ट्रायंगल को अलग ही कर देता हूं यहां पर, ए बी और ई। क्लियर है। अब इस ए बी ई में यहां पर आपका डी है भैया, इधर एफ है। ठीक है, तो क्या लिखा है इन ट्रायंगल ए बी ई, डी ए पैरेलल है किसके, ए ई के। क्लियर हो गया। जब कोई ट्रायंगल में दो साइड मिलाने पर वो पैरेलल होता है तीसरे साइड के, कौन सा थ्योरम लगेगा, थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम लगेगा। तो यूजिंग थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स थ्योरम अप्लाई करने पर और यूजिंग अप्लाइंग जो भी समझ लो, है ना, क्या आ जाएगा भैया देख लो, ध्यान से देखो। बी से डी अपान डी से ए इक्वल हो जाएगा बी से एफ। देखो भैया बी एफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और एफ से ई। क्लियर है। ये वाला पार्ट का इसके साथ रेशियो, ये वाले पार्ट का इसके साथ रेशियो क्या हो जाएगा भैया, इक्वल हो जाएगा। क्लियर, इसको ले लेंगे अपन इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब अनदर ट्रायंगल लेते हैं भैया जिसमें है ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी की बात कर लेते हैं अपन। ए बी सी, पॉइंट लेना है डी लेना है भैया, लेकिन इधर लेना है अब आपको ई। ठीक है, क्या गिवन है, डी ई पैरेलल है भैया किसके, ए सी के। ठीक, डी पैरेलल है किसके भैया, ए सी के पैरेलल है। ठीक, तो क्या होगा, बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम।
थेल्स थ्योरम का जब यूज करोगे क्या मिलेगा? सेम वही, बी से डी और डी से ए, बी से डी और डी से ए इक्वल है किसके? बी से ई और ई से सी। ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है ना भैया, ये इन दोनों रेशियो के। इक्वेशन नंबर 2। चलो भैया यहां पर देखो, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 को जब देखोगे तो आपको लेफ्ट साइड इक्वल दिखेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड इक्वल दिखा मतलब राइट साइड आपका इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भैया बी एफ अपान एफ ई इक्वल हो जाएगा किसके? बीई अपान ई सी। क्या यही प्रूफ करना था क्या? देख लो, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया? बिल्कुल कुछ नहीं करना भैया, क्या आपको लाना है? देखो बी एफ लाना था, हमने उस ट्रायंगल को लिया बी एफ और एफ ई, तो बी एफ और एफ ई वाला ट्रायंगल ले लिया बी ई ए। कुछ नहीं किया भैया। आपको जब भी प्रूफ आएगा सबसे इजी क्वेश्चन प्रूफ वाला होता है। क्यों? सामने में आंसर दिया रहता है। समझ रहे बात को? चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा भैया अगला सवाल। अगला सवाल और भैया बहुत बेहतरीन है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा ये। ठीक है, सेम इसी तरह से आपको एक डायग्राम दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन में डायग्राम है बस। ठीक है, डायग्राम को मैं यहां रिप्रेजेंट कर लेता हूं, देख लो। ये रहा, ठीक है। चलिए 1 मिनट रुक जाइए, टेढ़ा हो गया। चलिए भैया ध्यान से देखिए, ये यहां से आ गया, ठीक, ये यहां से मिला हुआ है, ये यहां से मिला हुआ है। क्लियर है? यहां पर आपको एक और पॉइंट दिया है, ये ऐसा मिलाया है, ऐसा मिलाया है, और इसको ऐसा मिला दिया है। ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा भैया एनसीईआरटी में, किसी भी बुक में मिल जाएगा, ये कॉमन क्वेश्चन है। पे क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए, क्यू आर। ठीक है, ये है आपका ई, ये डी, और ये है भैया एफ। क्लियर? चलिए, तो यहां पर लिखा है इन फिगर, क्वेश्चन है भैया इन फिगर। इस फिगर में क्या करना है भैया? डी पैरेलल टू ओ, सॉरी, डी पैरेलल टू ओ क्यू, वो ये रहा हमारा, ये रहा वो। ठीक है, डीई पैरेलल है किसके? ओ क्यू के। क्वेश्चन ऐसे ही लिखा है, डी ए पैरेलल टू ओ आर एंड डी ए इज पैरेलल टू ओ आर, ओ आर के पैरेलल है। शो करना है इस बार, पैरेलल शो करना है भाई, पैरेलल इस बार शो करना है ये। ठीक है, चलिए यहां पर लिखा है शो दैट, कौन किसके पैरेलल है? ई ए पैरेलल है किसके? क्यू आर के। ये अपन को प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए डीई ओ क्यू के पैरेलल है। ओके, तो चलिए इन ट्रायंगल ले लेते हैं पी क्यू ओ, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ। चलिए भैया उस डायग्राम डायग्राम को ही अलग कर दे रहा हूं मैं। ये रख लो भैया, ये ओ क्यू और ये पी। ठीक है, यहां पर है आपका डी और यहां पर है आपका ई, दोनों को मिला लो। क्या गिवन है अपन को? डीई पैरेलल है किसके? ओ क्यू के। क्लियर?
तो जब भी पैरेलल लगेगा भैया कोई ट्रायंगल में, थेल्स थ्योरम होगा यूज। बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, ठीक है। क्या कहता है कि कोई ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो अदर टू साइड को इक्वल रेशियो, सेम रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब P से E और E से Q इक्वल होगा P से D और D से O। क्लियर हो गया भाई, बात समझ में आ गई? ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया है, ठीक है। चलिए इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR, चलिए भैया यहां पर बगल में बना लेता हूं मैं, POR, ठीक है। ये रहा हमारा D और ये रहा हमारा F, ठीक है। लिखा है ना DA पैरेलल है किसके, OR के। तो चलो लिख देता हूं मैं, DA पैरेलल है किसके, OR के। क्लियर हो गया? तो वही सेम, पैरेलल अगर हो जाए कोई साइड में ट्रायंगल के, एक साइड के पैरेलल हो जाए, अदर टू साइड का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक। तो चलिए बढ़ जाते हैं यहां पर, बाय यूजिंग, सेम भैया, बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का जब यूज करेंगे भैया क्या हो जाएगा, देख लो, PD अपान DO इक्वल हो जाएगा भैया, देख लो किसके, PF अपान FR, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, इस बार लेफ्ट लेफ्ट नहीं देखना है, इसका राइट देखो वही है, और ये तो फ्रॉम लिखते हैं तो ऐसा नहीं है कि लेफ्ट लेफ्ट ही जरूरी नहीं है भैया, जो इक्वल है इक्वल तो अपने आप के रहेगा ना, देख लो। तो 1 एंड 2 को मिलाओगे तो वैसे भी देख लो, मैं दिखा देता हूं, PE अपान EQ इक्वल है PD अपान DO, ये P है ना, और PD अपान DO किसके इक्वल है, PF अपान FR। तो ये दोनों तो इक्वल होंगे ही ना भाई, मतलब PE अपान EQ इक्वल होगा भैया PF अपान FR के। क्लियर हो गया? ठीक। अब यहां पर एक आप इस बात को ऑब्जर्व करिए, इन ट्रायंगल PQR, देख लो भैया क्या बोल रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल भैया PQR पे QR, ये मेरा E है और ये F है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल PQR हमको क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि PE का जो रेशियो है किसके साथ, EQ के साथ इक्वल है PF का रेशियो किसके साथ, ए पार। तो रूल क्या कहता है, कन्वर्स ऑफ द बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है, यदि कोई भी ट्रायंगल में दो साइड का रेशियो इक्वल है तो जो आप ड्रॉ कर रहे हो लाइन बीच में, वो लाइन थर्ड वाले के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो क्या हो जाएगा मेरा, ई ए पैरेलल हो जाएगा किसके, क्यू आर के, ठीक है। तो उसी को पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होगा, और रेशियो अगर इक्वल है तो थर्ड साइड के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और देख लीजिए इस तरह से ये क्या हो गया है,
प्रूफ हो गया है। क्लियर? तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम, सारी चीजों का क्लियर कराएंगे, थ्योरम्स को, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट सवाल हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।